योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। अखिलेश यादव आपको बता दें कि एक्स पर पोस्ट करके निशाना साधा है, पाला बदलकर आए लोगों को मंत्री पद से नवाजा जाएगा। ये निशाना साधा है, तुम थे जिनके सहारे वो हुए ना तुम्हारे। ये अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए यहाँ पर एक्स पर तंज भी कसा है। वो तो ठग हैं पुराने और तुम ये सच ना जाने, क्योंकि जिस तरह से पाला बदला और सपा से जब आए हैं, आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तो उन्हें एक तरीके से यहां बड़े पद से नवाजा भी जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने यह निशाना साधा है कि पीटीए पर वार ही वार ये जीना कर देंगे दुश्वार। तो अखिलेश यादव ने एक तरीके से बीजेपी को तंज कसा कि ये जब एक जगह नहीं सगे रहे, ये ठग के आए तो आगे ये क्या भला कर देंगे। तो एक तरीके से देखिए, अब इसे लेकर राजनीति होगी, ये जाहिर सी बात है। लेकिन योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब एक्स पर ये तंज कसा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर भी तंज कसा है अखिलेश यादव ने। तो आपको बता दें कि पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक ओबीसी, दलित, ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की रणनीति ये पूरी की जा रही है। हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, बस कुछ ही देर में अब विस्तार होगा और शपथ ग्रहण होगा। पहले तो आप संभावित नाम के बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। और ये जो संभावित नाम है, ये तो देखा जा रहा है कि पूरा का पूरा एक समीकरण बनाया जा रहा है आने वाले चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर सबसे पहले न्यूज 24 के दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें। हम राजभवन के सामने मौजूद हैं और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया है। 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है और ये राजभवन इसके लिए तैयार है। आपको सिक्योरिटी नजर आ रही है, कौन से गेस्ट आने हैं। बहुत ही सीमित संख्या में गेस्ट बुलाए गए हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाथ में आपको सिक्योरिटी जो राजभवन की है उसके हाथ में आपको लिस्ट नजर आ रही होगी, जिससे वो चेक करके भीतर जाने दे रहे हैं। अब चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वो संभावित नाम है। तो देखिए, कुल 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 2 जो ऐसे मंत्री हैं जो राज्य मंत्री हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। इसमें सबसे जो प्रमुख नाम है वो है मनोज पांडे का। मनोज पांडे जो भारतीय जनता पार्टी से ही किसी जमाने में समाजवादी पार्टी के पाले में गए थे और उस वक्त गए थे जब उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। और वो दौर था जब मायावती ने सबसे ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे और पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में उन्होंने 3 दशक के बाद बनाई थी, जब ब्राह्मणों और दलित के गठजोड़ के सहारे उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2007 तक की सरकार बनाई। और उसके बाद न केवल मंत्रिमंडल में बल्कि संगठन में भी ब्राह्मणों को बहुत ही बड़ी संख्या में उनको भागीदारी दी। और उस वक्त आपको याद होगा कि सतीश चंद्र मिश्रा जो संगठन के मुख्य कर्ता धर्ता थे, वो नंबर 2 पर थे। और उसके अलावा तो तमाम ब्राह्मण चेहरे थे, चाहे वो नकुल दुबे हों, चाहे वो अंटू मिश्रा हों, तमाम सारे चेहरों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। ठीक उसी वक्त मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के साथ, और समाजवादी पार्टी ने भी उनको बहुत प्रमोट किया। उनको न केवल कैबिनेट मंत्री बनाया अखिलेश यादव की सरकार में 2012 में, जबकि और उसके बाद जब वो विपक्ष में जब वो समाजवादी पार्टी बैठी तो मनोज पांडे को मुख्य सचेतक के तौर पर उन्होंने नियुक्त किया विधानसभा में। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी और ठीक उसी वक्त 2024 में से ठीक पहले वो साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। और उस वक्त क्रॉस वोटिंग की थी कुछ विधायकों ने राज्यसभा का जो 8वां उम्मीदवार था उसको जिताने के लिए। तो वहीं से ये मामला शुरू हुआ, ये विवाद शुरू हुआ और अखिलेश यादव हमलावर हो गए मनोज पांडे के ऊपर। लेकिन इन्हीं मनोज पांडे को लेकर के बार बार तंज भी कसते थे कि आखिर कब मंत्री बनेंगे, कब मंत्री बनेंगे। बीजेपी ने तो कहा था कि उनको बहुत बड़ा पद दिया जाएगा। तो क्या हुआ? तो आज ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मनोज पांडे का नाम सामने आया और इसकी चर्चा इसलिए भी हो रही है कि आपको याद होगा कि जब पिछले विधानसभा में जब मानसून सत्र चल रहा था, तो मानसून सत्र से लेकर के और शीतकालीन सत्र के बीच में जिस तरीके से लामबंदी हुई थी, ठाकुर विधायकों की अलग और ब्राह्मण विधायकों की अलग, उसके बाद ब्राह्मण विधायकों को नोटिस भी जारी किया गया था। उसके बाद से एक बार फिर से ये चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ऑफर लगातार दिए जा रहे थे। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान उन्होंने दिया। अखिलेश यादव कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ है, हम उनको सम्मान देंगे। कांग्रेस कह रही है कि आजादी के बाद से जो 6 मुख्यमंत्री आजादी के बाद से कांग्रेस की जब तक सरकार है तो 6 कुल मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से दिए गए। ऐसे में मनोज पांडे का चेहरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण समाज से आते हैं और पीडीए का ए यानी जो अगड़ा है यहाँ पर बीजेपी के लिए, जिसमें अल्पसंख्यक अगड़ा है, तो उसको देखा जाए तो वो एकमात्र अगला चेहरा है, ब्राह्मण समाज से आते हैं। अब दूसरी बात की जाए, हम भूपेंद्र चौधरी जी सरकार में मंत्री थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जाट बिरादरी से आते हैं। सरकार से इनको संगठन में भेजा गया, प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन अब नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी है। तो ऐसे में भूपेंद्र चौधरी को फिर से मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है।
इसके बाद आप देखिए कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र से आते हैं, एमएलसी हैं, उनका नाम भी यहाँ पर मंत्रिमंडल की लिस्ट में शामिल है।